सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सुषमा सोलंकी सुनीता ग्लोबल स्कूल से मेरी कक्षा में आपका स्वागत। भाग 1 का पाठ 13 जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूं। पाठ का नाम आपके सामने आया हुआ है बच्चों, पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूं। पाठ के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है यह पाठ। ये इस पाठ के लेखक है, इस कविता के लेखक। प्रस्तुत कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा प्रकट कर रही है। पाठ में क्या आया मैं आपको बता रही हूँ, एक बार शॉर्ट तरीके से, छोटे रूप से सारांश बता रही हूँ। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी। उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी और कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि किसको, छोटी लड़की को, बालिका को, उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी, संवारेगी, उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, कौन, बालिका, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। इसलिए वह हमेशा छोटी बने रहना चाहती। इसीलिए बच्ची कह रही मैं सबसे छोटी हूं, अर्थात मैं सबसे छोटी रहूं हमेशा, ताकि उसे अपनी माँ का सामीप्य मिलता रहे, वह अपने माँ के पास सदा रहे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ की पहली पंक्तियां देखो बच्चों, मैं कविता की पंक्तियां पढ़ रही हूं। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। कविता में बालिका क्या कह रही है, मैं सबसे छोटी हूं। बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। कि मैं माँ की सबसे छोटी संतान बनूं ताकि मैं उसकी गोदी में प्यार से सो सकूं और प्यार से उसका आंचल पकड़कर हमेशा उसके साथ घूमती रहूं। किसके साथ, अपनी माँ के साथ, और उनका हाथ कभी ना छोड़ूं, हमेशा उनके हाथ को पकड़ के रखूं, अपनी माँ के हाथ। अगली पंक्तियां हैं कविता में, ध्यान दीजिएगा बच्चों। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्ची क्या कह रही है कविता में, पंक्तियों में बच्ची बता रही है कि बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है, हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए छोड़ देती है वो, कि अपना काम आप अब स्वयं करो, खुद करो, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है। इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। माँ आगे पीछे घूम के खाना खिलाती है, नहीं तो खिलौने देती है खेलने को, बड़ा होने के बाद ये सब कहाँ। इसीलिए हमें, बालिका कहती है कि मैं छोटे ही बने रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी माँ के करीब रह सकूं। अगली पंक्तियां, नेक्स्ट पंक्तियां, अपने कर से खिला धुला कर, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। पहली पंक्ति है अपने कर से खिला धुला कर। प्रस्तुत पंक्ति में क्या बताया बच्ची ने, बच्ची आगे क्या कहती है कि अपने बड़े होने के बाद
माँ का हमें खिला धुला कर मुंह पोंछती है, धूल पोंछ सज्जित कर गात, कहाँ हमें सजाती संवारती है, कहाँ नहलाती है, हमें नहलाती भी नहीं है वो बड़े होने के बाद, ना हमारा मुंह पोंछती है, ना हमें सजाती संवारती है, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। फिर तो बड़ा होने के बाद माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने भी नहीं खेलने के लिए देती है, और ना ही वो हमें परियों की बात सुनाती है। परियों की कहानी भी सुनाना बंद कर देती है। क्यों? हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद परियों की कहानी कोई नहीं सुनाता, हमको खुद ही अपने आप से सोना पड़ता है। छोटे होते हैं तब तो माँ परियों की कहानियां सुनाती है, बच्चों को कहानियां सुना के सुला देती है। इसीलिए बालिका क्या हमेशा छोटे बने रहने का सोचती है कि मैं सबसे छोटी संतान हूं माँ की। अगली पंक्तियां, अगली पंक्तियों में देखो, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी नौ निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्ची क्या कह रही है? ऐसी बड़ी न हूं मैं कि मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, ऐसा बड़ा नहीं बनना है कि तुम्हारा मैं स्नेह खो दूं, तुम्हारा प्यार खो दूं। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह में निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ तेरे आंचल का साया खो दूंगी, तुम्हारे आंचल को खो दूंगी। तुम्हारे आंचल में मैं निर्भय रहती हूँ, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। ऐसे आंचल मुझे चाहिए, इसलिए मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाता। वह माँ का प्यार और दुलार उसे कहाँ से मिल पाएगा? इसीलिए वह हमेशा छोटे बने रहने की इच्छा जाहिर कर रही है।